Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zubia Mahmood. Today we are going to discuss benzene, which is the parent aromatic hydrocarbon, a six-membered ring with six hydrogens. Benzene was discovered in 1825 by Michael Faraday during the destructive distillation of wood. वुड की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की गई, उसको बर्न करके और उसमें से जो गैस रिलीज हुई, तो फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो गैस रिलीज हुई उसको जब एनालाइज किया गया तो उसमें ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड पाया गया जिसकी एक स्मेल भी थी, दैट इज बेंजीन। और 1845 में कोल तार में डिस्कवर किया। कोल तार इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का आपको पता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेंजीन को डिस्कवर किया गया एक ऐसे कंपाउंड के तौर पे, ना इसका स्ट्रक्चर का पता था बल्कि एक एरोमेटिक कंपाउंड जिसको बाद में एनालाइज किया गया और उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया। तो जब ये एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ तो पहले इस जैसी स्मेल और इस जैसी प्रॉपर्टीज किसी और कंपाउंड की नहीं थी, इसको बेंजीन का नाम दिया गया। और बेंजीन का स्ट्रक्चर 40 साल तक साइंटिस्ट के लिए एक मुअम्मा रहा। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर के हम देखते हैं हिस्ट्री के कैसे ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर हुआ। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फॉर्मुलेट किया गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है इट इज फाइंड आउट नाउअडेज बाय एलिमेंटल एनालिसिस। तब भी इसको ऐसे ही किया गया, बर्निंग की गई बेंजीन की और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर और हाइड्रोजन एब्जॉर्बर्स में से, इस वाटर एब्जॉर्बर में से पास किया गया। और तो जब उसको वे आउट किया गया और फॉर्मूला पुट करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला गया तो पता चला कि ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। उसके बाद मॉलिक्यूलर मैस डिटरमिन किया गया वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया, फिर मॉलिक्यूलर मैस डिस्कवर किया गया, तो वेपर डेंसिटी मेथड से पता चला कि ये 78 है, 78.108 इसका मॉलिक्यूलर मैस है। अब अगर आप देखें एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, तो इसका सिर्फ मैस बनता है कार्बन हाइड्रोजन का। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस बनता है 13, कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का। लेकिन 78 जो है वो 6 टाइम्स है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो n नंबर इंटीजर निकाला गया वो पता चला हमें कि 6 होगा, तो फिर इसका फॉर्मूला बना लिया गया C6H6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये मालूम कर लिया गया कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो 1:1 के रेशो से मौजूद हैं और 6 टाइम्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब पता चला कि होगा C6H6। ये उस टाइम में बहुत ही एक अजीब सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सामने आया कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की कार्बन से रेशो बहुत ही कम है, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अगर आपको याद हो, आपने जो भी एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस पढ़ी हैं, अगर ये एल्केन होता तो यहाँ पर 14 हाइड्रोजन्स होते, 16, और इसी तरह से एल्कीन में 14 और एल्काइंस में इसका डबल हो जाता C6H6 और डबल का -2। ठीक है ना, 10 हाइड्रोजन्स होते। लेकिन यहाँ पर तो ये C6 और H6 है, इसका मतलब है इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। स्टूडेंट्स, जब इसके मॉलिक्यूलर मैस का पता चला और इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का पता चला और कार्बन की हाइड्रोजन से रेशियो बहुत ही कम थी, तो अब इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर के बारे में सोची जाने लगी कि कैसा हो सकता है। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को सबसे पहले
रूल आउट कर दिया गया इन पॉसिबिलिटीज, इन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की वजह से, या इन जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी वजह से, कि अगर स्ट्रेट चेन होता ये कंपाउंड तो इनमें ये बातें होनी चाहिए थी। सबसे पहले अगर ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता तो इसका C6H6 का फॉर्मूला कुछ ऐसा होना था, 1,5-हेक्साडाइन, यानी ये 6 कार्बन्स हैं और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 की पोजीशन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 5 की पोजीशन पर यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, ये 1,5-हेक्साडाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। और दूसरे इसका ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता था 1,5-हेक्साडाइन 3-आइन, ठीक है ये। तो अब अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड, और 1,5-हेक्साडाइन 3-आइन यानी एक ट्रिपल बॉन्ड और टर्मिनल एंड्स पर 2 डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है इसकी प्रॉपर्टीज एल्कीन्स और एल्काइंस जैसी होनी चाहिए थी। बेटा एल्कीन का और एल्काइन का टेस्ट है कि हम उसको एल्कलाइन KMnO4 में से पास करें तो जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो डीकलराइज हो जाता है, लेकिन बेंजीन ऐसा नहीं करता। दिस डज नॉट डीकलराइज KMnO4, यानी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये एल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होगा बेंजीन। और दूसरा के बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शंस विद कंसंट्रेटेड with halogens and hydrogen. Sorry, this is not concentrated nitric acid, this is only hydrogen. हाइड्रोजन और हेलोजेंस के साथ ये एडिशन रिएक्शंस दे रहा है, इसका मतलब है अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब ये पास आउट, एडिशन रिएक्शंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, ये बात तो ठीक होगी कि बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इसने एडिशन प्रोडक्ट दिया, लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, यानी वहां पर डबल बॉन्ड खत्म नहीं होंगे और डबल बॉन्ड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन एक जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक एसिड ग्रुप। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है कि ये सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद बेंजीन अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड होता तो 3 तरह के आइसोमर बनते इसके पास। जैसे हमने इसकी पोजीशन जहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो उसी को नंबर 1 दिया जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, नंबर 1 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ, नंबर 2 पोजीशन पर ये दूसरा आइसोमर हो जाता, और नंबर 3 पर अगर यानी एक इसके इन बिटवीन 2 कार्बन्स के और सेंट्रल कार्बन पे लगा हुआ होता 3rd कार्बन पर, तो ये फिर और प्रोडक्ट बनता, यानी कि ये एक और आइसोमर हो जाता, पोजिशनल आइसोमर। बट बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो दीज आर द reactions given by benzene due to which the straight chain structure is ruled out. इसके अलावा एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी है बेंजीन की कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C6H6 है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो दिस इज लीस्ट। ऐसी हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो ना एल्केन की है। अगर इसमें ये एल्केन ओपन चेन एल्केन होता तो इसमें 14 हाइड्रोजन्स होते, अगर ये एल्कीन होता तो 12 होते, अगर एल्काइन होता तो 10 होते। लेकिन बेंजीन की कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो इट इज 1:1 C6H6। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर बेंजीन। अभी मैंने आपको बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर साइंटिस्ट फॉर 40 इयर्स। तो जर्मन केमिस्ट था कैक्यूल, 1865 में इसने प्रपोज किया बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जो इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैक्यूल वाज
working on benzene and he dreamed of the structure of benzene. कैक्यूल ने ख्वाब देखा कि उसने देखा कि 6 बंदर हैं और उन्होंने अपने बंदरों ने आपस में एक दूसरे को हाथ से पकड़ा हुआ है और बीच में 3 बंदर ऐसे हैं जिनकी दुमें भी आपस में अटैच हैं. तो उसने प्रपोज किया बेंजीन का साइकिल. ही प्रपोज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल. Cyclic structure mean a closed ring, regular in a single plane and hexagonal constituting of 6 corners. तो इसने ऐसा स्ट्रक्चर प्रपोज किया और वही कि इसको भी ये स्ट्रक्चर जब ये काम कर रहा था बेंजीन पर तो इसको ये ख्वाब आया कि ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है. Kekule supported his proposal by these 3 आर्ग्यूमेंट्स बाय 4 आर्ग्यूमेंट्स. और इसमें पहला ये था कि मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है बेंजीन का. जैसे कि हमने देखा कि साइक्लिक रिंग हमारे पास जो 6 कॉर्नर्ड रिंग हो उसमें तमाम कार्बन्स इक्विवेलेंट हैं. जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा वही नंबर 1 पोजीशन हो, चाहे वो यहाँ पर है, यहाँ से जाए या यहाँ से. तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ टॉप पर हमने दिखाया कि सब्सटीट्यूशन हुई है, एक्स ग्रुप आया है बेंजीन पर. तो ये एक्स ग्रुप इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर. तब भी ये यही वाली सिचुएशन होगी, जरा सा आपने जैसे उसको घुमा दिया और अगर ये यहां पर आए तो फिर इसकी ये पोजीशन जो है ये नंबर 1 कहलाएगी. और अगर वैसे देखा जाए तो ये 1, 2 और ये 3, लेकिन हम जहां से सब्सटीट्यूशन करेंगे जिस कार्बन पर वही नंबर 1 होगा. तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देता है. बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब है कि अगर बेंजीन के ऊपर पहले से एक ग्रुप मौजूद है सब्सटीट्यूटेड ग्रुप X और Y अगर आना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज 3 हैं. Y या तो आएगा ऑर्थो पोजीशन पर जस्ट एडजेसेंट टू X, मेटा पोजीशन पर दिस इज 1, 2, 3, 1, 3 पोजीशन एंड पैरा पोजीशन 1, 4 पोजीशन. ये 3 डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल हैं. और बेंजीन के जो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड कहा कैक्यूल ने कि इसमें ऑल्टरनेट होंगे 3 सिंगल 3 डबल से. तो 3 डबल बॉन्ड इसने कैसे जाहिर किए कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं बेंजीन में इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल और प्लेटिनियम कैटलिस्ट टू फॉर्म द साइक्लोहेक्सेन. यहां पर आप देखें डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और पहले से एक हाइड्रोजन मौजूद थी, अब ये 2 हो गई हाइड्रोजन. तो साइक्लोहेक्सेन का क्या फॉर्मूला हुआ, C6H12. ठीक है ना, कोई डबल बॉन्ड नहीं है. जो भी डबल बॉन्ड था वो खत्म हुआ. अगर यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड खत्म होगा और यहाँ पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन और इस कार्बन पे एक और हाइड्रोजन आ जाएगा. तो 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए हाइड्रोजन के, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड खत्म हुए. इसी तरह से 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड. ठीक है, बेंजीन क्यों कि इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और हाइड्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन गया नहीं, वरना ये सब्सटीट्यूशन कहते हैं. अगर हाइड्रोजन चला जाता और उसकी जगह क्लोरीन आता, ये एडिशन है. ठीक है ना, और एडिशन में डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी मौजूद रहेगा और एडिंग मॉलिक्यूल भी. तो क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास 3 डबल बॉन्ड खत्म हुए. तो ये जो रिएक्शंस हैं क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और बेंजीन का मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड 3 तरह के प्रोडक्ट देना, ये कैक्यूल ने प्रपोज किया कि मेरा स्ट्रक्चर दिया हुआ ठीक है क्योंकि बेंजीन जो है वो एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन स्टेबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो सनलाइट की प्रेजेंस में या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन प्रोडक्ट देगा. Otherwise it will form a substituted product. ठीक है, so this is the discussion that benzene possesses cyclic regular hexagonal structure.